सरकार। और अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से, जहां पिछले 5 दिनों से दोनों देशों के बीच की सीमा विवाद ने हालात को युद्ध में तब्दील कर दिया था। अब वो शांति की राह पर आगे बढ़ गई। दोनों देशों के बीच शांति समझौता पर मुहर भी लग गई है। अब आखिर क्या है सीज फायर की वजह और क्यों ये विवाद सालों से चलता आ रहा है, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। I would like to express my sincere appreciation to Prime Minister Anwar, the government of China and President Trump for your good view and concern today's outcome. एशिया के दिल में जहां दो पड़ोसी देशों के बीच सीमा विवाद ने हालात को युद्ध की ओर मोड़ दिया था, वहीं अब एक नई उम्मीद की किरण जाग गई है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 5 दिन तक चली तनावपूर्ण लड़ाई के बाद 28 जुलाई को मलेशिया में शांति पर मुहर लग गई है। दरअसल कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुई मानेट ने थाईलैंड के साथ चल रही इस जंग के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। ये ऐतिहासिक बैठक इस समय पूरी दुनिया की निगाहों पर थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच की दरार सालों से चलती आ रही है और अब दोनों देशों के नेता एक ही मेज पर समझौते की टेबल पर बैठकर शांति की राह पर चल पड़े हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तत्काल और बिना शर्त के सीज फायर लागू हो गया है। चीन और अमेरिका ने इस सीज फायर में मध्यस्थता की है। दोनों देशों के बीच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में सोमवार को शांति वार्ता हुई। इस बैठक में थाईलैंड की तरफ से कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई और कंबोडिया की तरफ से प्रधानमंत्री हुन मानेट ने हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के चलते बीते दिनों में भारी गोलीबारी हुई थी। इसमें 33 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर आम नागरिक शामिल हैं। 5 दिनों तक गोलियों की गूंज, टैंक की गर्जना और दो पड़ोसी देशों के बीच बढ़ता बारूद का धुआं अब थमता हुआ दिख रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद ने 4 दिन पहले जब हिंसक रूप लिया तो लगा जैसे साउथ ईस्ट एशिया एक और युद्ध की आग में झुलसने वाला है। लेकिन 28 जुलाई की सुबह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जो हुआ उसने इतिहास की दिशा मोड़ दी है। On behalf of the Malaysian government and ASEAN, I must express my deep appreciation and gratitude to both my close friends and associates, the Prime Minister of Cambodia, Samdech Hun Manet, and the Prime Minister of Thailand, Bumtham Wichayachai, for not only being present, gracious enough to participate in very frank discussions, very passionate about securing peace, and due to their efforts and participation, we have seen very positive development and results. To convene a meeting of the General Border Committee (GBC) on 4th August 2025 to be hosted by Cambodia. As the current chair of ASEAN, Malaysia stands ready to coordinate. दोनों देशों के बीच इस अहम शांति समझौते की कमान मलेशिया के हाथों में है, लेकिन इसकी नींव रखी है दो महाशक्तियां चीन और अमेरिका ने। एक तरफ चीन जो कंबोडिया का प्रमुख निवेशक है और अमेरिका जो थाईलैंड का रणनीतिक साझेदार है। दोनों इस जंग को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए एक ही टेबल पर साथ आ गए हैं। Called the prime ministers of each, and I said, we're not going to make a trade deal unless you settle the war. A lot of people are killed, you know that, in a short period of time. The border, they're fighting pretty like wild. And I spoke to both of the prime ministers, and I think by the time I got off, I think they want to settle now. I know they're meeting today or tomorrow, and we're going to work with them. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह विवाद 1907 में फ्रांसीसी उपनिवेश काल के समय खींची गई सीमा रेखा से जुड़ा है। तो चलिए इन्हीं खबरों के साथ आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।